नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यूज एशिया हिंदी और मैं हूं कुलवंत सिंह। आज एक बार फिर मैं और अरविंदर सेन जी एक नई विचार चर्चा, एक नई वीडियो के साथ आपके रूबरू हुए हैं। और आज की हमारी वीडियो का विषय बड़ा अजीब है। अरविंदर जी बोल रहे हैं कि चीनी के फ़ायदे। तो जानते हैं चीनी के कुछ फ़ायदे भी होते हैं। अरविंदर जी, आपका न्यूज एशिया हिंदी पे बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी। नमस्कार सबको। नमस्कार। अभी तक तो ये बोला जा रहा था कि चीनी के नुकसान होते हैं, आपने बोला चीनी के फ़ायदे होते हैं। जी, चीनी के कुछ फ़ायदे भी हैं, मगर वो फ़ायदे आपके हैं कि किसी और के हैं ये तो नहीं मैंने बोला। चीनी के फ़ायदे हैं ऑफ कोर्स, मगर वो किसके लिए हैं, बात इस पे करेंगे। तो मतलब कि समझ में नहीं आया। देखिए, अगर आप किसी सुपरमार्केट में जाते हैं, अगर मेरी निगाह से आप जाते हैं तो 99% सुपरमार्केट चीनी से भरी हुई है। तो उसके कोई फ़ायदे होंगे तभी भरी है वहाँ पे, है ना। अगर आप कोई भी पैक्ड फूड उठा लेंगे उसमें चीनी है तो उसके कोई फ़ायदे होंगे तभी तो उसमें भरी हुई है। अगर आप डायबिटिक हैं तो उसकी दवाई है, उसका अरबों मिलियन डॉलर का व्यापार है उसका, तो उसके कुछ फ़ायदे ही होंगे। किसी को तो उसके फ़ायदे होंगे ना। तो मेरी तो ये बात है कि किसको उसके फ़ायदे हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। किस किस को है? सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ ये सोचते हैं कि उनका निजी स्वार्थ सबसे ऊपर है। उन इंडस्ट्रीज़ के लिए चीनी के बहुत बेनिफिट्स हैं। अब इमेजिन कीजिए, आप एक जैसे आपका एक व्यूअर है कोई, वो कोलेस्ट्रॉल की गोली खा रहा है। पता है वो क्यों खा रहा है? उसको लगता है उसका फैट बढ़ गया उसकी बॉडी में, उसको लिवर की दिक्कत है। मैं माना ठीक है, मगर जो कोलेस्ट्रॉल की गोली खानी पड़ रही है वो बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए गोली खानी पड़ रही है। वो गोली के कुछ पैसे देता है। उस चीनी का फ़ायदा उस गोली बनाने वाले को फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल चीनी से बना हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि लोगों को ये नहीं पता कौन सी चीज़ शरीर में कहाँ से बनी है। जब आपकी बॉडी में क्या है, ब्लड में शुगर है, इसको ब्लड शुगर बोलते हैं। वो 82 पॉइंट्स जिसको बोलते हैं पर डेसीलीटर होना चाहिए। उसका एग्जाम्पल बता देता हूँ क्या है कि 5 लीटर पानी में 1 टीस्पून भर के चीनी घोल दीजिएगा, 82 उसको बोलते हैं। तो और वो ब्लड शुगर है, ग्लूकोस लेवल नहीं है, फ्रक्टोस नहीं है, फ्रक्टोस नहीं है, वो ब्लड ग्लूकोस है। तो जो मीटर है ग्लूकोस मीटर है। जब हम चीनी से भरा हुआ खाना खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ खाना खाते हैं, हमारी ब्लड शुगर बहुत हाई होती है। वो उस हाई ब्लड शुगर को शरीर के लिए जहरीली है। शरीर इंसुलिन बना के उसको डाउन करता है। अब इंसुलिन का पहला काम है फैट स्टोरिंग हार्मोन, एनर्जी रेगुलेटिंग हार्मोन। तो क्या करता है, कुछ उस बड़ी हुई शुगर में से कुछ शुगर को वो फैट में स्टोर कर देता है फ्यूचर की एनर्जी के लिए। एनर्जी रेगुलेटिंग है, मगर इतनी ज़्यादा को वो स्टोर नहीं कर सकता। तो जो फैट में भी कुछ परसेंटेज आती है, जो उससे ऊपर वाली परसेंटेज है वो आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल की में स्टोर हो जाती है। तो पहली बात है, सबसे ज़्यादा पैसा चीनी की खपाई से या खपत से कौन कमा रहा है? ये गोली। क्यों? ये गोली क्या करती है? ये आपको उस चीनी से हुए जो बुरे प्रभाव आपकी बॉडी पे है उसकी एक हैंडलिंग है। हैंडलिंग तो पूरी तरह से नहीं है, टेम्परेरी बैंडेड है। ऐसे ही मेटफॉर्मिन गोली है, वो आपको क्यों खानी पड़ती है? क्योंकि आपकी ब्लड शुगर बढ़ती तो है, कम नहीं होती। तो ये ब्लड शुगर की गोली क्यों बिकी? किसी चीज़ ने आपको प्रोत्साहन दिया मोटिवेट किया क्या चीनी खाने से? तो पहली बात, जैसे मैंने बोला था कि वीडियो थोड़ा आपने बोला सब्जेक्ट ऐसा है, फ़ायदे किसके हैं ये समझिए, है ना। फ़ायदे किस इंडस्ट्री के हैं? दवाई की इंडस्ट्री के बहुत फ़ायदे हैं। उनकी 5 उंगलियां घी में हो जाती हैं जब आप चीनी खाते हो। उसके मैं बातें करता हूँ, शुरू से बात करते, थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, फैटी लिवर हो गया, उससे वजह से क्या हुआ? बीपी बढ़ गया, बीपी गोली खानी पड़ेगी। उसकी वजह से क्या हुआ? गाउट हो गया, क्रिस्टल वाला, पैर दुखने लग गया, आपको यूरिक एसिड की गोली खानी पड़ेगी। उसकी वजह से क्या हुआ? फैटी लिवर हो गया, आपको फैटी लिवर का पूरा कोर्स करना पड़ेगा। उसकी वजह से क्या हुआ? कॉन्स्टिपेशन हो गई, लिवर बाइल बनाना छोड़ गया, कॉन्स्टिपेशन हो गई, तो आपको क्या खाना पड़ेगा? पूरी जिंदगी गोली खानी पड़ेगी कॉन्स्टिपेशन की। उसकी वजह से गट बैक्टीरिया मर गया, गट बैक्टीरिया मरने की वजह से क्या हुआ? इन्फ्लेमेशन आ गई, लीकी गट हो गया, IBS हो गया। तो हंसी की बात नहीं है, समझने की बात है। रूट कॉज समझ रहा हूं मैं। क्या खाया था? हाई चीनी वाला खाना। आंखों का ऑपरेशन करवाना पड़ गया, 2.5 लाख रुपए का। मोतिया आ गया था, वाइट या ब्लैक। क्यों आया था? यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गई। इन्फ्लेमेशन क्यों हुई? इसका कारण है, क्या कारण है डॉक्टर साहब? नहीं पता उनको, मैं बताता हूँ। इन्फ्लेमेशन क्या होती है? सूजन। अब ये नाड़ियाँ क्यों सूज सकती हैं? बहुत बारीक नाड़ियाँ, इसके पीछे गुच्छा है नर्व्स का, वो सूज गई, प्रेशर पड़ा, यहाँ पे कैल्सिफिकेशन होने लग गई, मोतिया बन गया। उसको इन्फ्लेमेशन को किसने बढ़ावा दिया? हाई इंसुलिन ने।
हाई इंसुलिन क्यों बनी? हाई शुगर की वजह से। शुगर बॉडी में जैसे बोलते हैं काली आंखें होगी, हाई इंसुलिन से। क्यों हुई? डार्क सर्कल जिसको बोलते हैं, हाई इंसुलिन से। हाई इंसुलिन क्यों हुई? शुगर की वजह से। अगर आपने चीनी वाला या कोई भी चीनी बनाने वाला खाना खाओगे, आपकी बॉडी को वो जहरीला है, उसको ठीक करने के लिए इंसुलिन बनेगा। इंसुलिन क्यों बना? चीनी को डाउन करने के लिए। वही इंसुलिन अब आपकी बॉडी के लिए जहरीला है। क्यों? बॉडी इतना इंसुलिन हैंडल ही नहीं कर सकती। तभी अगर सबसे कंडीशंस की बुरी कंडीशन है जो सबके नीचे पाई जाती है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से प्री डायबिटीज़ होती है, फैटी लिवर होता है, पीसीओडी पीसीओएस होता है, जो इसके कारण फैटी लिवर हो के और पीसीओडी पीसीओएस के कारण थायराइड हो जाता है। तो बड़ी बड़ी मेन प्रॉब्लम्स के नीचे एक रीज़न है जिसको हम बोलते हैं वाई। क्यों? वो वाई क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस। वो क्यों हुई? ब्लड शुगर इतनी ऊपर जानी थी, बार बार जा रही थी, उसको बार बार इंसुलिन बना के बॉडी ने, यहाँ पे पैनक्रिया ने इंसुलिन बनाया, उसको डाउन किया। अब वो इंसुलिन इतना बन गया कि हमारी बॉडी को जहरीला हो गया। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सेम इंसुलिन की एक्सेस तो बॉडी के लिए बहुत बुरी है। अब वही सेल जो इंसुलिन को लाइक करता था उसको डिसलाइक करता है, तो उसने अपने आप पे एक इंसुलिन रेजिस्टेंस बना ली, झिल्ली। वहाँ से सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो इस इंडस्ट्री जिसको हम शुगर इंडस्ट्री बोलते हैं, इसके बेनिफिट्स आपको कोई नहीं है, मगर बहुत लोग हैं जो इससे बहुत मुनाफा कमाते हैं। जितनी फास्ट फूड है वो सिर्फ और सिर्फ चीनी से तो काम करते हैं। फास्ट फूड का मतलब क्या है? बड़ी तेज़ तैयार हो गया खाना, स्वाद भी बड़ा शानदार है। कैसे हो गया भाई? वो तो पहले ही प्री कुक होता है। वो गल क्यों नहीं रहा? चीनी की वजह से। प्रिजर्वेटिव है। नमक और चीनी दुनिया के पहले दो प्रिजर्वेटिव्स है। प्रिजर्वेटिव होता है जो चीज़ को गलने ना दे। जो पैकेट में नहीं गल रहा वो खाने के बाद पेट में भी नहीं गलता, तो आंतों की दिक्कत, लीकी गट, कॉन्स्टिपेशन। अब ये एक चीज़ है, कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन लिवर की वजह से होती है, कईयों को कॉन्स्टिपेशन की वजह से लिवर खराब हो जाता है क्योंकि लिवर क्लीन नहीं हो पा रहा। ये दोनों एक दूसरे को खराब कर सकते हैं। अगर आप अपने रोके रखते हो ना स्टूल को, तो भी लिवर खराब हो सकता है, या रुक गया गलती से तो लिवर खराब हो सकता है। लिवर खराब होने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। ये दोनों बहन भाई हैं, खराब हो सकते हैं। तो हमने ये देखना है चीनी करती क्या है हमारी बॉडी में। चीनी हमारी ब्लड शुगर को, जो कि 80 से ऊपर ज़्यादा बॉडी को नहीं पसंद, उसको बहुत ऊपर ले जाती है। मक्की की रोटी, अब लोग बोलेंगे मक्की की रोटी में चीनी कहाँ से आ गई? अरे भाई उसमें क्या है? रिफाइंड कार्ब्स है। मक्की में बहुत कार्बोहाइड्रेट है। वो कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में जाके कन्वर्ट होता है चीनी में। अगर आपको यकीन नहीं है, शुगर बिना शुगर खाए या खाना खाए बिना अपनी ब्लड शुगर चेक कीजिए। एक मक्की की रोटी खा के 2 घंटे बाद शुगर चेक कीजिएगा। वैसे तो उसी के आप 3 टेस्ट कर सकते हैं, खाना खाने के आधे घंटे बाद, फिर 1.5 घंटे बाद, फिर 2-2.5 घंटे के बाद। आप हैरान हो जाएंगे आपकी ब्लड शुगर ऐसे स्पाइक करती है। तो उसका कारण है बॉडी को उस शुगर को पहले यूटिलाइज करने के लिए एनर्जी बोलते हैं उसको। बॉडी के लिए एनर्जी है, मगर इतनी एनर्जी बॉडी को चाहिए नहीं, तो उस एनर्जी को रेगुलेटिंग हार्मोन क्या है? इंसुलिन। उसने उसको स्टोर कर दिया। सेम है जो स्टोर्स हैं, जो दुकानें हैं, उनका बिजनेस है। उनको कहाँ से? उनका तो ट्रेड है। अगर वो चीज़ बेचेंगे उनको पैसे मिलते हैं। उनको नहीं पता बेचारों को क्या बेच रहे हैं, वो खुद भी खा रहे हैं। मगर हमें समझना है, हम सेहत के वो लोग हैं जो सेहत समझते हैं, जो सेहत को अच्छा करने में बिलीव करते हैं। तो चीनी सबसे बड़ा दुश्मन है। ये एक ऐसी, मेरे लिए चीनी ड्रग है। ये एक ऐसी ड्रग है जो आपको बीमारियों के लिए तैयार करती है बचपन से, और वो बीमारियों को आपको बहुत बड़ी प्राइस देके, सिर्फ पैसा प्राइस नहीं है। जब कोई घर का मेंबर बीमार होता है, ये वो वाली बात है कि आपकी अगर बाजू ये दुख रही है तो टांगे भागने में बिलीव नहीं करती उस वक्त। ये तो एक फैमिली है। ऐसी फैमिली में अगर एक शख्स बीमार है तो सारी फैमिली क्रिपल्ड है। और कई बीमारियां ऐसी हैं, जैसे कैंसर के कुछ स्ट्रेन्स ऐसे हैं जो सर्वाइव ही इंसुलिन पे करते हैं। इतना इंसुलिन होगा बॉडी में तो कैंसर को फूड मिल जाएगा। तो ऐसा क्यों करें हम? हमने तो इंसुलिन को लो रखना है। तो इस चीज़ में इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कई चीनी, पहले तो अकेली चीनी थी, अब चीनी के तरीके भी और आ गए हैं। हाई फ्रक्टो कॉर्न सिरप नाम का एक चीनी का सब्स्टिट्यूट है। आप प्रोडक्ट देखेंगे बोलेंगे शुगर फ्री, अरे वाह, आप बोलोगे तो बिल्कुल सही है, लोग बोल रहे हैं। पढ़ो उसमें डाला क्या है? हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। कॉर्न किसको बोलते हैं? मक्की को। मक्की से बना हुआ एक वो है, बिल्कुल शहद जैसा होता है। हाई फ्रक्टोज लिवर को डैमेज कर देगा। और नहीं डालते, चीनी डालेंगे, बोलेंगे जीरो शुगर है, सुक्रोलोज डाल देंगे। बहुत बड़ी बड़े सेलिब्रिटीज ऐड करती हैं सुक्रोलोज की, शुगर फ्री है जी ये तो। मैंने कहा भाई क्या है, नाम चेंज करने से चीनी नहीं गई,
फ्रक्टोस, लैक्टोस में भी चीनी है ना। दूध मीठा क्यों है, उसमें चीनी है। तो चीनी समझनी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ग्लूकोज चीनी नहीं है, चीनी बहुत तरीके की हो सकती है। तो उस चीज़ में हम ये यूज़ करते हैं कि भाई सबसे पहले तो समझो कि चीनी बॉडी में करती क्या है। एक चीनी सीधी आपकी इंसुलिन को हिलाती है, एक आपके लिवर को ख़राब करती है, एक आपके गट बैक्टीरिया को ख़राब करती है। अब एक चीज़ है, जर्मनी में बैन है एस्पर्टेन। जो जितने भी डाइट हेल्दी ड्रिंक्स नहीं आते पीने वाले, मैं नाम नहीं लूँगा किसी कंपनी का, तो उसमें एस्पर्टेन डाल के वार्निंग होती है, कंटेन्स एस्पर्टेन। ऐसा क्यों करना पड़ा उनको? काले रंग का लिख देंगे। वो क्यों? एस्पर्टेन गट बैक्टीरिया मार देता है। चीनी से भी बुरा है। कहने को 0 शुगर लिखा होगा ऊपर। हेल्थ कॉन्शियस लोग बोलते हैं सर वो तो मैं पी सकता हूँ। मैंने कहा भाई पीछे पढ़ो क्या लिखा है, उसके ऊपर इतना स्टार बड़ा क्यों डाला है? ऊपर लिखेंगे नो कैफीन नो शुगर। हेल्थ कॉन्शियस बंदा साथ के साथ 2 उठाता है जी। वो तो क्यों, स्वाद तो है मगर कैसे है स्वाद वो? अगर उसमें स्टीविया डाल देते ना और कैफीन ना होती, मैं पी लेता, है ना। अगर स्टीविया डालेंगे ना, ऊपर लिख देंगे स्टीविया, मगर 5% स्टीविया स्वीटनर यूज़ किया हुआ है, 95% स्वीटनर कौन सा यूज़ किया हुआ है? कुछ और। तो याद रखना, वो हमारी तुक जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसा अन्न वैसा तन वैसा मन। क्या रखा रहे हैं हम, उसके पीछे क्या लिखा है? मैं साउथ अफ्रीका की थोड़े दिन पुरानी बात है, जब थे वाइफ कोई चीज़ खरीद लाई, बिल्कुल कार्ब फ्री ये वो। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, तुमने लेबल पढ़ा था? नहीं पढ़ा। जब मैंने लेबल घुमाया, कहती नहीं हम तो नहीं खा सकते। मैंने कहा अब तो खरीद लिया, अब गिरना पड़ेगा। मगर लेबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्या डाला क्या है उसमें, उसमें क्या चीज़ डाली है आपको पता है? सिर्फ अजीनोमोटो के 28 डिफरेंट नाम हैं। जब अजीनोमोटो डालते हैं ना, क्योंकि लोग अवेयर होने लग गए हैं, मोनोसोडियम ग्लूकोनेट, अजीनोमोटो, MSG लोग पढ़ के रख देते हैं। उसके नाम पता है कितने हैं? 28 नाम है। आर्टिफिशियल टेस्ट एनहेंसर, मॉडिफाइड फूड स्टार्च, वो कोड होता है E653। ऐसे मुझे नहीं याद कौन सा कोड है, मगर E लिख के कुछ कोड होगा, उसको सर्च करेंगे कहाँ जाएगा? अजीनोमोटो। अजीनोमोटो क्या करता है? 3 टाइम्स इंसुलिन बनाता है नॉर्मल चीनी से। तो चीनी से 300 गुना, 3 गुना बोलेंगे सॉरी, ज़्यादा हार्मफुल है। तो चीनी के फ़ायदे आपको वो कोई भी नहीं है। जो आपकी बॉडी को चीनी चाहिए वो खुद भी बना सकती है, और वो उसको ज़्यादातर जिसको हम बोलते हैं सैलड फाइबर से मिल जाता है। तो ऑफ कोर्स अगर आप बोलें कि चीनी बॉडी को 0 चाहिए, बॉडी को उतनी चीनी जितनी चाहिए वो हमारे खाने में एक्चुअल में होती है पहले ही। 5 ग्राम चीनी जो है एट ए टाइम जो है वो खून में चाहिए। हाँ, वो इसके सबसे अच्छी चीज़ है, लिवर खुद चीनी बना के स्टोर कर लेता है, या ब्लड से लेके स्टोर कर लेता है, और जब आपके चीनी लो होती है वो बना देता है। तो हमें चीनी की टेंशन नहीं है। जो हम, अगर आप प्योर सिर्फ, कई लोग सिर्फ प्रोटीन खाना शुरू कर देते हैं, उनकी भी चीनी खत्म नहीं हो सकती। क्यों? प्रोटीन में भी, हर प्रोटीन में, अंडे में भी कुछ कार्ब्स हैं। मैं तो रिकमेंड ही नहीं करता, कार्निवोरस डाइट बोलते हैं उसको, वो मैं रिकमेंड नहीं करता। वो सिर्फ IBS के केसेस में, एक्सट्रीम केसेस में डॉक्टर रिकमेंड करता है, वो करनी पड़ती है। मगर वहाँ पहुँचने की ज़रूरत क्या है भाई? अगर आप सैलड खा रहे हैं, अगर आपने 300 ग्राम सैलड खाया पूरे दिन में, आपकी चीनी की नीड से ज़्यादा चीनी है आपके पास। तो हाँ, क्यों? सैलड में भी तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मगर वो अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो कॉम्प्लेक्स कार्ब से भी अच्छे कार्ब्स हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वो क्या करते, उसकी जगह पे स्टील कट ओट्स खा लेते हैं, ब्लैक राइस खा लेते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं। अच्छी बात है, मगर कार्ब्स तो कार्ब्स हैं। मैं बोलूँगा उससे भी नीचे कैसे कर सकते हैं ताकि शरीर चले, जो उसके मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे अच्छे चले। अब कई लोग बोलते हैं चीनी सारी बुरी नहीं है, हमारी ब्लड शुगर में तो चीनी है, मगर कितनी? 1 टीस्पून। इतनी चीनी कहाँ पड़ी है? खाने में वैसे ही पड़ी है। अगर आप दाल खाते हैं ना, उतनी चीनी से ज़्यादा चीनी मिल जाती है आपको सिर्फ दाल खाने से। क्यों? दाल में तो प्रोटीन है मगर कार्ब ज़्यादा है। चिकपीस हैं जिनको हम काबुली चने बोलते हैं, उसमें प्रोटीन, मगर उसमें जब प्रोटीन होता है ना, उसके साथ हमेशा फैट और थोड़ा सा कार्ब होता ही होता है। हमारी बॉडी में जो प्रोटीन, जो फैट स्टोर है ना, इसमें भी बहुत थोड़ा सा कार्ब है। तो जब बॉडी के साथ बाहर से कार्ब नहीं मिलता या शुगर नहीं मिलती, बॉडी अंदर की जगह से खा लेती है। तो बड़े सुंदर, बड़े अच्छे तरीके से बॉडी हमारी बनी इस तरीके से है, ये सेल्फ सस्टेन कर लेती है। इसको ख़राब करने के तरीके हैं। पहला तरीका है चीनी। अब चीनी के ऊपर एक और चीज़ बताता हूँ। जिन लोगों को मीठे की क्रेविंग होती है, खाना खा के मीठे की क्रेविंग या बिना बात से मीठे की क्रेविंग, उसका एक ही रीज़न है, लो फैट डाइट। जितना आप फैट कम खाओगे डाइट में, उतना आप चीनी को ज़्यादा क्रेव करोगे। अब कुलवंत जी आपको पता है, मुझे पता है, फैट में मिठास होती है, अपनी एक मिठास होती है, वो आपको चीनी की क्रेविंग नहीं होने देता। मगर अब आपने फैट खाया ही नहीं,
तो आपकी बॉडी में क्या हो गया, चीनी की क्रेविंग होगी। दूसरी चीज़ जो मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ, अगर आपकी पोटेशियम लो है तो भी आप चीनी क्रेव करते हैं, क्या हुआ, चीनी के कुछ साइड इफेक्ट है, ये बॉडी में से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स मार देती है। पहला थायामिन B1 और पोटेशियम, और बहुत चीज़ों को चीनी खराब करती है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं, B1 गिरते ही, थायरामिन पे मैंने आपके साथ न्यूट्रिशन इस पे 2 वीडियोस की हैं स्पेशल, बहुत दिक्कतें आती है। आइज़ की दिक्कत भी लो B1 की वजह से आ सकती है, नर्वस सिस्टम की दिक्कत, हाथ कांपना B1 की से प्रॉब्लम है। और दूसरी दिक्कत क्या आती है, पोटेशियम लो हो जाता है। पोटेशियम लो होती है क्या होता है, मीठे की तलब, एनर्जी लो। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, डायबिटिक बंदे की ही कभी भी आपने सुना गैंग्रीन हो गई, उंगली काटनी पड़ गई, फूफा जी की, ताया जी की, क्यों काटनी पड़ी, डायबिटीज़ थी बड़ी पुरानी, उन्हीं की उंगली क्यों कटी, चीनी बॉडी में से थायमिन मारा। थायमिन नर्व्स का विटामिन है, अगर कोई भी नर्व डेड हो गई तो उस एरिया के पास इलेक्ट्रिसिटी जानी बंद हो गई। ये इलेक्ट्रिसिटी वो ह्यूमन फोर्स है जो हमारे पैर को जिंदा रखे बैठी थी, वो फोर्स जानी बंद हो गई, वो डेड हो गया। डेड होकर क्या करेगा, वो तो गले गई, फिर डॉक्टर बोलेगा ये बढ़ जाएगा, ऑफकोर्स काट दो। मैंने कहा यह कैसी बात है, मगर वो वहाँ तक स्टेज पहुँची तो डायबिटिक बंदे के दूसरे क्या चीज़ खराब होती है उसकी, किडनी। किडनी क्यों, हाई शुगर किडनी का फिल्टर खराब कर देता है, तो उसका क्रेटिनिन बढ़ जाता है, पोटेशियम बढ़ जाता है, वो भी शुगर की बीमारी है। तो शुगर, चीनी इनडायरेक्टली सभी बीमारियों के पीछे एक रूट कॉज निकलता है। इसीलिए जैसे भी आप जैसे अच्छे लोग जो चैनल चला रहे हैं, जो भी अच्छे न्यूट्रिशन की एडवाइस दे रहे हैं, पहली चीज़ वो बोलते हैं कि चीनी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं बोलता हूँ चीनी का फ़ायदा है, मगर आपके दुश्मन को। तो याद रखिएगा, दुश्मन का दोस्त दुश्मन है कि नहीं, तो चीनी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। तो इस चीज़ में अगर आप चाहते हैं, समझना चाहते हैं, एक एग्जाम्पल है, एक एक्सपेरिमेंट है, आप 3-4 दिन में धीरे धीरे चीनी छोड़ के देखिए, आपकी ब्रेन की हेल्थ देखिएगा, आपकी फोकस। और 14 दिन चीनी छोड़ने से, कार्बोहाइड्रेट्स और चीनी, अगर आपका लिवर फैटी है तो हाफ अनफैटी हो जाता है, 50% रिकवरी 14 दिन में। ये एक्चुअल में स्टडी है इसके ऊपर। चीनी किस किस रूप में आप बोल रहे हैं कि फ्रूट्स और उसमें जो चीनी है और दूध, ये तीनों में बोल रहे हैं, या गुड़ शक्कर वगैरह भी? जी, वो भी गुड़ शक्कर भी चीनी है, वो फ्रक्टोज से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गई है। अभी अनरिफाइंड है मगर है तो चीनी ना। कौन सी चीनी आप बता रहे हैं? फ्रक्टोज वाली, लैक्टोज वाली, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स वाली। इसमें स्टार्च भी आ जाता है। जैसे मेरी डाइट में कैसे खाता हूँ, मैंने बताया, सलाद और प्रोटीन और अच्छा सारा फैट। मेरा मतलब अच्छा सारा का मतलब नहीं कि 1 गिलास फैट, मगर 1-2 चम्मच फैट अगर आप सैलड के ऊपर डालेंगे तो आपकी बॉडी में पोटेशियम और क्रेटेनॉइड्स, जो सैलड में विटामिन्स पाए जाते हैं, क्रेटेनॉइड, वो पूरे हो जाएंगे। तो बहुत हेल्पफुल है वो। जी, तो अब दिमाग में ये रहेगा लोगों को कि हम लोग अगर मीठा नहीं खाएंगे तो अगर शुगर कम हो गई तो? शुगर सिर्फ एक ही कारण से कम हो सकती है, अगर आपने एकदम छलांग लगा दी, वो भी आपको 2 दिन फील होगा, तीसरे दिन आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी। उसके पीछे मैं कारण बताता हूँ। हमारी बॉडी में नेचुरली फैट से एनर्जी बनाने वाली एक फैक्ट्री है। वो जब हम पैदा हुए थे हमारे पास थी, जब तक हमारी माँ ने या किसी ने हमारे मुंह में चीनी नहीं डाली थी, सेरेलैक नहीं डाला था, वो पता नहीं क्या होता है बच्चों वाला फार्मूला, तब तक हमारी बॉडी में कभी कार्ब नहीं गया था। उससे पहले हम सिर्फ फैट और प्रोटीन पे जी रहे थे। तो आपकी बॉडी में एक्चुअल में वो मशीन है, उसको जगाने में कई बार 3, कई बार हफ्ता लग सकता है। इस चीज़ में कुछ चीज़ें फ़ायदे करती हैं, जैसे मैं बोल चुका हूँ ना, मैं दिखाना मेरा पसंद होता है। अगर चीनी की वजह से आपकी B कॉम्प्लेक्स कम होता है, और सबसे ज़्यादा थायमिन, जो इसमें बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे इसमें परसेंटेज थायमिन की, थायमिन 680%, तो बहुत ज़्यादा अच्छी डोजेज, वो भी ऑर्गेनिक लेवल पे है। अगर आपको चीनी की वजह से प्री डायबिटिक हो गए या डायबिटीज़ हो गई है, तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, बर्बरिन। बर्बरिन एक पेड़ की छाल से बनाया हुआ एक्सट्रैक्ट है, जो ब्लड शुगर्स को लो करने में हेल्प करता है। इसके ऊपर मेरी स्पेशल वीडियो है। ये इसका एक फंक्शन है, वो भी 7वें 10वें नंबर पे। इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। मैं डेली 4 आजकल वैसे ही ले रहा हूँ, जस्ट फॉर गुड हेल्थ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। चीनी में हमारी बॉडी में क्या होता है, चीनी खाने से स्टमक एसिड खराब हो जाता है। चीनी हमारे स्टमक एसिड को एल्कलाइन कर देती है। स्टमक एसिड 3 होना चाहिए, वो 7 से ऊपर कर देती है। स्टमक एसिड pH वैल्यू पे होता है, वो pH वैल्यू स्टमक एसिड की लो होनी चाहिए। लो का मतलब एसिड, ऊपर का मतलब एल्कलाइन। तो बीटेन हाइड्रोक्लोराइड या एप्पल साइडर यूज़ करता हूँ मैं इस चीज़ के लिए। अगर आपने बहुत चीनी खाई है पास्ट में,
तो आपका स्टमक एसिड बहुत बुरा हो जाता है, तभी खट्टे डकार आते हैं। और अश्वगंधा बहुत यूज़ करता हूँ मैं, है ना। अश्वगंधा का फायदा है क्योंकि अगर बॉडी में स्ट्रेस है, चीनी खाने से बॉडी में स्ट्रेस आता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे हैं, मगर अश्वगंधा स्ट्रेस को बैलेंस देता है दोबारा। हाँ, बीटेन हाइड्रोक्लोराइड जो लोग एप्पल साइडर नहीं ले सकते। तो कुछ आइटम्स हैं, आपने मेरी और वीडियो जरूर देखिएगा, मेरी बर्बन के ऊपर स्पेशल हमारी वीडियो है, तो उसमें आपको डेटा मिल जाएगा। मैं हर सब चीज़ के बारे में दोबारा बोलेंगे, वो रेपिटेशन है, मगर चीनी के बेनिफिट्स दुश्मन को हैं, आपको नहीं है जी। चीनी के बेनिफिट दुश्मन को हैं, आपको नहीं है। जाते जाते एक डिस्क्लेमर दे दें कि ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है, ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए है, और अगर जानकारी हासिल करके किसी को कुछ फ़ायदा होता है तभी हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी मानी जाएगी। दिस प्रोग्राम इज़ नॉट मेंट फॉर मेडिकल एडवाइस, दिस इज़ ओनली फॉर नॉलेज सेक। ये हमारा अंग्रेज़ी में डिस्क्लेमर है। तो रविंदर जी, मुझे लगता है कि आपकी दी गई जानकारी जो है वो बहुत पसंद आई होगी लोगों को। अगर आपको किसी ने ढूंढना हो तो फिर वो नंबर जी, मेरे स्टाफ के नंबर वैसे तो नीचे चल ही रहे हैं, जो अगर कोई प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है 7986112118। दूसरा नंबर है 8595754090। और अगर कोई मेरे से मैसेज करना चाहता है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वो भी अगर आप कोच बनने में इंटरेस्टेड हैं। बाकी उस अगर कोई और चीज़ है तो स्टाफ के प्लीज़ उनको कांटेक्ट किया जाए। मेरा नंबर है 9888475000, 9884875000 जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम जी, नमस्कार, शुक्रिया। ये थे रविंदर सेन जी, जिन्होंने हमें बताया कि चीनी खाने के फ़ायदे कैसे हैं और किन लोगों को है। बात इनकी ठीक है कि चीनी के फ़ायदे तो हैं, लेकिन आपको नहीं। जो लोग आपको चीनी बेच रहे हैं, जो लोग आपको सुक्रोलोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज बेच रहे हैं, उन लोगों को ज़रूर फ़ायदे हो रहे हैं, क्योंकि आपकी बीमारियां बढ़ रही हैं, आपके शरीर के अंदर नुकसान ज़्यादा हो रहा है, और उन नुकसान को ठीक करने के नाम पर भी ये बड़े बड़े व्यापार चल रहे हैं। और जिन लोगों के ये व्यापार चल रहे हैं उन लोगों को तो फ़ायदा निश्चित रूप से हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो फटाफट से फ़ोन उठाइए और फटाफट से अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, जितने भी आपके पास सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि चीनी के फ़ायदे शायद किसी ने पहले ना सुने हों। और अगर आप ये शेयर करते हैं और चंद लोगों के पास भी अगर ये वीडियो पहुंचती है और वो चीनी के फ़ायदे जान लेते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये सारे चैनल हेल्थ की वीडियोस में हैं, और जितने भी इसके ऊपर वीडियोस डाली गई हैं वो सारी की सारी हेल्थ से संबंधित हैं, सेहत से संबंधित हैं। इसके ऊपर आप मेरी और रविंदर सेन जी की बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी आपको। इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को, और इनकी प्ले लिस्ट में जाइए तो रविंदर सेन जी की पूरी प्ले लिस्ट उसमें पड़ी हुई है, और सारी वीडियो जितनी भी आज तक हमने बनाई है वो सारी उस प्ले लिस्ट में पड़ी है, और उसमें से आप रविंदर सेन जी की मनपसंद वीडियो ढूंढ सकते हैं। हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए, जितना ज़्यादा इसको प्रमोट करेंगे उतना ज़्यादा किसी ना किसी का तो फ़ायदा होगा। और अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।